नमस्कार। मैं आज द्वितीय वर्ष कला की रीतिकालीन काव्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 30 पर अंकित राम रामायण युद्ध का वर्णन करते हुए पृष्ठ संख्या 37 का अंतिम पद आपको सप्रसंग व्याख्या के रूप में पढ़ा रही हूँ। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, बेगी सारथी सो कहूं, रथ जाही ले सविशेष ले। तून अक्षय बाण स्वच्छ अवेद ले त्राण को, आई और रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। यहाँ पर राम रावण युद्ध में जब श्री राम युद्ध भूमि में रथहीन होते हैं और रावण रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, उस समय जब इंद्र देखते हैं कि श्री राम रथहीन है तो तुरंत ही अपने सचिव को, सारथी को रथ के साथ में, एक विशेष रथ के साथ में श्री राम के पास भेजते हैं, जिससे कि श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध कर सकें। उसी समय का वर्णन किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, भूतल यानी धरती पर, रथहीन यानी रथ से रहित। इंद्र ने जब श्री राम को रथ से रहित युद्ध भूमि में पैदल देखा तो बेगी सारथी सो कहूं, अपने सारथी से शीघ्रता के साथ रथ जाही ले सुविशेष के, अपने सारथी से विशेष रथ को लेकर श्री राम के पास जाने का आदेश दिया। तून अक्षय बाण, तून यानी तुणीर, तरकश, ऐसा तरकश जिसमें अक्षय बाण, अक्षय यानी जिसका कोई शरण न हो, कभी जिसके बाण समाप्त न हो, ऐसा तुणीर लेकर जाने के लिए कहा। स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, तन यानी शरीर, त्राण यानी रक्षा, तन त्राण यानी शरीर की रक्षा करने वाले, स्वच्छ और अभेद्य जिसका भेदन न किया जा सके, ऐसे कवच को लेकर जाने के लिए कहा। अक्षय बाण वाला तरकश और अभेद्य कवच लेके जाने के लिए कहा। आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, और यह आदेश दिया कि रणभूमि में विशेष रथ को ले जाकर, अक्षय बाण वाले तरकश और कवच को ले जाकर के रणभूमि में अप्रमेय प्रमाण प्रस्तुत करना, अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करके आना, यानी श्री राम को ये समर्पित करके आना, जिससे कि इस रथ की तुलना किसी अन्य योद्धा के रथ से न की जा सके। कोटि भांतिन पोन ते मन ते महालघुता लसे, बेटी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसी। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी, दक्ष वही जब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंधवी देवता बहुधा बड़े। यहाँ भी इंद्र द्वारा श्री राम को भेंट किए गए रथ का वर्णन किया गया है। उस रथ की गति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कोटि भांति, कोटि यानी करोड़ों प्रकार से, पोनते यानी हवा से, मनते यानी मन से, लघुता यानी शीघ्रता। उस रथ की गति जो श्री राम के लिए इंद्र ने भेजा है, उसकी गति वायु से भी करोड़ों गुना तेज है, और मन की गति, मन की चंचलता को विश्व में सर्वाधिक तीव्र माना गया है। लेकिन यहाँ पर अतिशुक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि उस रथ की गति हवा से भी करोड़ों गुना अधिक और मन की चंचलता से भी अधिक तीव्र सुशोभित होती है। और उस रथ के ऊपर बैठी के ध्वज अग्र, उस रथ के ध्वजा के आगे श्री हनुमान बैठे, अंतक जो हंसे, और हनुमान ने बड़े भयानक रूप से अट्टहास किया युद्ध की भूमि में। उस रथ के अग्रभाग में स्थित ध्वज के पास श्री हनुमान बैठे और उन्होंने अट्टहास किया, तीव्र अट्टहास किया, यानी युद्ध में भय पैदा करने के लिए ऐसी हंसी हंसी कि चारों तरफ भय और आतंक फैल जाए। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी, दक्ष वही जब ही चढ़े। श्री राम ने उस रथ को भी सम्मान दिया, क्योंकि वो इंद्र के द्वारा भेजा हुआ था। प्रदक्षिणा करना यानी परिक्रमा की। श्री राम ने उस रथ की परिक्रमा की और दक्ष वही, दक्षिण दिशा की ओर से यानी दाहिनी ओर से उन्होंने रथ में आरूढ़ हुए, रथ में चढ़े। और जिस समय श्री राम रथ पर चढ़े तो क्या हुआ? पुष्प वर्षी बजाए दुंधवी देवता बहुधा बड़े। देवताओं ने विविध प्रकार से पुष्पों की वर्षा करके, दुंधवी बजा करके श्री राम का अभिनंदन और
स्वागत किया। अगला पद है रावण वध के प्रसंग से लिया गया ये, और 56 छंद है इसमें। राम का कथन है ये। जेई सर मधु मद मरदी महासुर मर्दन कीन्यऊ, मार्यो कर्कश नर्क शंख हति शंख जो लीन्यऊ, निष्कंटक सुर कटक कर्यो के टभ वपु खंड्यो, खर दूषण तिशरा कबंध तर खंड विहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संगर्यो पल न प्रतिज्ञा ते टरऊ, तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करूं। यहाँ श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, युद्ध भूमि में रावण अपनी नाभि में स्थित अमृत घट की वजह से मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा है, बार बार पुनर्जीवित हो जाता है। और उस समय लक्ष्मण बहुत विचलित हो जाते हैं। लक्ष्मण को धैर्य बंधाते हुए श्री राम कहते हैं कि मैंने जिस बाण से विभिन्न प्रकार के अत्याचारी कठोर कर्कश राक्षसों का संहार किया है, लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, मैं उसी बाण से 10 कंठ के 10 कंठों को खंडित करूंगा। इस पद में कह रहे हैं जेही सर यानी जिस बाण से मधु मद मरदी, मधु राक्षस के घमंड का, मद यानी घमंड का, मरदी यानी मर्दन किया, उसके घमंड को समाप्त किया। महासुर मर्दन कीन्यो, और बड़े बड़े राक्षसों का मैंने संहार किया, मर्दन करना यानी संहार किया। मारू कर्कश नरक, जिस बाण से मैंने कर्कश अत्याचारी कठोर नरकासुर को मारा। शंख हति शंख जो लीनो, शंखासुर असुर को मारकर उसके शंख को धारण किया, यानी ये सभी असुरों का संहार श्री राम ने विष्णु के स्वरूप में किया है। निष्कंटक सुर कटक कर्यो, केटव वपु खंड्यो, केटव राक्षस के वपु यानी शरीर को, खंड्यो यानी खंडित करके मैंने सुर कटक देव सेना को निष्कंटक कर दिया, यानी देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केटव राक्षस के शरीर को जिस बाण से मैंने खंडित किया। आज खर दूषण तिसरा कबंध, जिस बाण से मैंने खर दूषण त्रिशरा और ताल के 7 वृक्षों को वेध करके खंड विहंडो बाली का मर्दन किया, यानी उसी बाण से, जिस बाण से मैंने खर को मारा, दूषण को मारा, त्रिशरा को मारा, कबंध को मारा, उसी बाण से मैंने 7 ताल के तर खंडो, ताल के वृक्ष, 7 ताल के वृक्षों को चीरते हुए श्री राम ने बाली का वध किया था। तो वही कह रहे हैं कि मैंने जिन 7 ताल वृक्षों को विखंडित करते हुए बाली का वध किया। कुंभकर्ण जय संगरो, जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण का संहार किया। पलना प्रतिज्ञा ते टरूं, उसी बाण से मैं समस्त राक्षसों का संहार करने की जो मैंने प्रतिज्ञा की है, उससे मैं एक पल के लिए भी नहीं टलूंगा। तेही बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि उसी बाण से मैं 10 कंठ 10 सिर वाले रावण के प्राणों को, उसके 10 सिरों को खंडित करके हर लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। यहाँ पर ऊपर के पद में जो हंसे, श्री हनुमंत अंतक जो हंसे, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार सभी जगह है, अंत्यानुप्रास भी है, और यहाँ रूपक अलंकार भी है और अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार भी केशव दास ने श्री राम के पराक्रम का वर्णन करने में प्रस्तुत किया है। अब अंतिम दोहा है सीता त्याग का, उत्तरकांड से सीता त्याग का अंतिम दोहा है केशवदास की रामचंद्रिका, संक्षिप्त रामचंद्रिका के समस्त पद यहाँ समाप्त हो रहे हैं और ये आपका अध्याय समाप्त होने जा रहा है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनतात, कौन दोष नहीं बोलियो तू, जो कहीं आए बात। यहाँ पर हनुमान को, लक्ष्मण को श्री राम समझा रहे हैं कि सीता त्याग का निर्णय जो मैं कर रहा हूं वो मेरी प्रजा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण बाध्यता है। मन वचन कर्म से, हे पुत्र सुनो, यानी हे हनुमान लक्ष्मण सुनो, मैं जनता का सेवक हूँ। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनता, मैं मन वचन कर्म से इस प्रजा का सेवक हूँ। कौन दोष नहीं बोले तू, कौन व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे पर दोष नहीं लगाता है। जो कहीं आए बात, अगर कोई प्रसंग आ जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो उस अवसर पर कितनी भी अच्छा व्यक्ति हो वो दूसरों पर दोषारोपण अवश्य करता है। यानी सीता त्याग एक धोबी के कहने पर
उसके व्यंग के करने पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि प्रजा की तरफ से मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगना चाहिए। तो सीता का त्याग करना मेरी विवशता है, क्योंकि मैं मन वचन कर्म से इस अयोध्या की प्रजा के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद।